अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेटेड डिवाइसेस को, जिसको हम फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सिमिली। सो व्हाट इज सिमिली? अ सिमिली इज कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। सिमिली क्या है? ये जब हम दो अनलाइक थिंग्स को आपस में कंपेयर करते हैं और कंपेयरिंग करते वक्त हम उसमें लाइक या एज का वर्ड यूज़ करते हैं। मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, ही रेन लाइक अ चीता। तो हमने क्या किया, ही जो कि एक ह्यूमन बीइंग है उसको हमने चीता के साथ कंपेयर किया। चीता एक अलग चीज़ है, इंसान एक अलग स्पीशी है, ठीक है, लेकिन हमने दोनों को कंपेयर किया और दरमियान में क्या लगाया? दरमियान में लाइक लगाया। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, शी सिंग्स एज स्वीट एज बर्ड। यानी कोई एक लड़की है, वो किस तरह से गाती है? ऐसे गाती है जैसे बर्ड्स स्वीटली सिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने एज वर्ड यूज़ किया है और एज के ज़रिए से हमने दो अनलाइक थिंग्स को आपस में कंपेयर किया और आपस में लिंक किया है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास, ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज इन ऑक्स। वो इतना मजबूत है जैसे कि ऑक्स होता है। तो यहाँ पे अगेन हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया? एज को हमने यूज़ किया है। सो सिमिली की पहचान यही है कि हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, लेकिन शर्त ये है कि उसमें मस्ट आपको सेंटेंस में लाइक या एज का वर्ड नज़र आएगा। सिमिली के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच है या लिटरेरी डिवाइस है, वो क्या है? वो है मेटाफर। अब मेटाफर और सिमिली इस तरह से एक जैसे हैं कि इसमें भी हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं और सिमिली में भी हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर कर रहे थे। लेकिन सिमिली और मेटाफर में डिफरेंस क्या है कि वहाँ जब हम कंपैरिजन कर रहे थे तो हम लाइक या एज का वर्ड यूज़ कर रहे थे, जबकि मेटाफर में हम लाइक और एज यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ही इज़ अ लायन ऑन द बैटल फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ों को कंपेयर किया। ही एक ह्यूमन बीइंग को लाइन के साथ कंपेयर किया, लेकिन हमने कहीं पे भी एज या लाइक वर्ड यूज़ नहीं किया। या हम कहते हैं कि लाइफ इज़ अ जर्नी। तो अगेन हमने लाइफ को जर्नी के साथ क्या किया? उसके साथ हमने कंपेयर किया, लेकिन यहाँ पे भी हमने एज या लाइक का वर्ड यूज़ नहीं किया। इसके बाद थर्ड आ जाता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है? पर्सोनिफिकेशन गिव्स ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन एंटिटीज़। इसमें हम क्या करते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है या नॉन ह्यूमन, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती है या कोई ऐसी चीज़ जो कि लिविंग थिंग हो लेकिन वो ह्यूमन ना हो, उसको हम इस तरह से बयान करते हैं, उसकी कोई ऐसी क्वालिटी बयान करते हैं जिससे ये फील आने लगे कि वो कोई ह्यूमन है, जैसे ह्यूमन जैसी कोई हरकत उसने की हो, ठीक है। मिसाल के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, द सन स्माइल डाउन ऑन अस। अब सन क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, लेकिन और स्माइल कौन करता है? स्माइल ह्यूमन बीइंग करते हैं। तो हमने एक नॉन लिविंग थिंग को एक ऐसी क्वालिटी दे दी अपने वर्ड्स में, के ऐसा लगने लगा कि जैसे वो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं, द ट्री डांस्ड इन द ब्रीज। अब ट्रीज़ जो है वो तो डांस नहीं कर सकती, ये भी एक ह्यूमन क्वालिटी है, लेकिन हमने ट्रीज़ को एक ह्यूमन क्वालिटी के साथ लिंक कर दिया। तो ये क्या है? ये पर्सोनिफिकेशन है। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? द विंड विस्पर्ड सीक्रेट्स इन माई एयर। हवा ने मेरे कानों में सरगोशी की। तो अब सरगोशी करना एक ह्यूमन क्वालिटी है, लेकिन हमने क्या किया? हवा को इसके साथ लिंक किया, जबकि हवा एक नॉन लिविंग थिंग है या हम कह सकते हैं कि नॉन ह्यूमन एंटिटी है। तो ये भी हमारे पास पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल में आ जाती है। इसके बाद आ जाता है नंबर फोर्थ, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मीन्स के हम रिपीट करें इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स को। एलिट्रेशन रिपीट्स इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स इन वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर। एग्जाम्पल के ज़रिए से समझते हैं कि शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, यानी कि यहाँ पे एस क्या है? एक कॉन्सोनेंट साउंड है। एस को हम देख रहे हैं कि अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, यहाँ भी एस साउंड आ रहा है, यहाँ भी एस, यहाँ भी एस, यहाँ भी एस। तो इस तरह से जब एक सेंटेंस में कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट्स हो रहे हों और इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड यानी फर्स्ट वर्ड है, इसके फर्स्ट लेटर्स हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। सेकेंड एग्जाम्पल है, द रेन रैटल्ड अगेंस्ट द रूफ। यहाँ पे कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है? आर एंड आर। तो ये भी हमारे पास एलिट्रेशन की एग्जाम्पल है। दिस वॉज अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल था तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।